समर्थ दरिद्री निर्धन तन रोगी स्वामी निर्धन तन रोगी हो सिद्ध चक्र को ध्याय भय के सुर नर सुख भोगी जय सिद्ध चक्र देवा वन रन शत्रु अग्नि जल पर्वत विषधर पंजानन स्वामी विषधर पंजानन पर मिटे सकल भय कष्ट करे रहे सिद्ध चक्र सुमिरन जय सिद्ध चक्र देवा मैना सुंदरी कियो पाठ ये है पर्व 58 में स्वामी पर्व 58 में पतियुत 7 शतक कोढ़िन गा गया गोष्ठ छिन में जय सिद्ध चक्र देवा हो जय सिद्ध चक्र देवा स्वामी सिद्ध चक्र देवा करत तुम्हारी निश दिन मन से सुर नर मुनि सेवा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। स्टार्ट हो गया भैया। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए सम्मेद शिखर तीर्थ राज की जय। जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं गुणायतन से, जो आज हमारी ये यात्रा दिल्ली, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, मुंबई व और कई जगह से हमारे साथ में करीब 1200 यात्री इस यात्रा में आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी के समक्ष आज गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने शंका समाधान का कार्यक्रम किया, आप सभी ने देखा। और एक ऐसी जगह गुणायतन जो बन रहा है, शायद जिसकी परिकल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते थे, वो चीज यहाँ पर बनने जा रही है। आप सभी लोग जो ये कार्यक्रम अभी भाई रुपेश जी के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है, आप सभी लोग यहाँ पर रहें। आपका सभी का सम्मान अभी हम ठीक 20 मिनट के बाद में शुरू करेंगे। मेरा निवेदन भाई रुपेश जी से, वो बिना किसी देरी से अपना कार्यक्रम यहाँ पर शुरू कर दें। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। मेरा निवेदन प्रशांत भाई से कि वो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, और भाई रुपेश जी से मेरा निवेदन श्रीमान जिनराज जी डालमिया, श्रीमान वीरेंद्र जी सोनी, श्रीमान हेलो अमित जी जैन, सीए मॉडल टाउन, जो हमारे बीच में किसी कारण से नहीं आ सके, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। जो हमारे बीच में श्रीमान वीरेंद्र जी, पायल जी सोनी, श्रीमान पवन जी, अनिता जी जैन, प्रीत विहार, श्रीमान धनेन्द्र जी जैन, प्रीत विहार, आप सभी से मेरा निवेदन कि आप ऊपर आ जाएं और आज के कार्यक्रम की जो भजन संध्या आप सभी के समक्ष होने जा रही है, मेरा निवेदन हमारे श्रीमान पवन जी पाटोदी जसपुर से, वह हमारी माता जी श्रीमती शकुंतला गोधा एवं सरोज देवी जैन जो जयपुर से हमारी बहन हमारे बीच में आई हुई है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी ऊपर आएं और इस कार्यक्रम की शुरुआत भाई प्रसाद जी के द्वारा आप सभी के समक्ष।
ओम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अहिंसा परमो धर्म की, शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर धाम की, चैतन्य चिंतमणि पार्श्वनाथ भगवान की। अब एक बार जरा दोनों हाथ जो अपने साथ लेकर आए हैं, पूरे आनंद से, पूरी चेतना से और पूरी ऊर्जा से भरते हुए बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता, इस धरती के कण कण में जिनका वास, जिनकी श्वास का आधार हमारे प्राणों का आधार है, ऐसे पूज्य गुरुदेव 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। हेलो। और आइए, आज की शाम अपने आप में बड़ी अद्भुत और अनूठी होने जा रही है। विगत 1 वर्षों के अंतराल के बाद फिर लहलाती भूमि, भक्तों का आनंद, भक्तों की भक्ति और प्रेम स्नेह से सराबोर सम्मेद शिखर तीर्थराज आज फिर मुखरित हो गया है, जब प्रातःकालीन बेला में भारत भूमि की राजधानी दिल्ली से यात्रीगण का रेला और मेला यहाँ आया। पूरा सम्मेद शिखर मानो यूं लगा कि दिल्ली में तब्दील हो गया है। और उन दिल्ली वासियों की जब कहीं भी हलचल होती है या जब कहीं भी कोई भी पहुंच होती है, तो वो पहुंच या हलचल अपने आप में भक्ति से भरपूर हो जाती है, भक्ति से सराबोर हो जाती है। इतनी कम तालियां दिल्ली वालों के लिए, जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए, क्योंकि आज जब सुबह से लेकर दोपहर और शाम तक आपने तीर्थराज की वंदना की, गुरुओं के दर्शन किए और बहुत सारे मंदिरों में जाकर अपनी अपनी अर्जी लगाई, और शाम जब आप एक मंडप में, एक पंडाल के नीचे बैठे, तो आपने सोचा क्यों ना जब एक साथ बैठे तो प्रभु और गुरु का गुणगान किया जाए। और गुणगान करने के लिए जब आपके जहन में नाम आया कि आज की शाम हम किसे बुलाएं भगवान के गुणगान करने के लिए, किसे बुलाएं, हम उस कलाकार को बुलाएं जो अपनी कलम की लेखनी से, अपने लेखनी के माध्यम से गुरु का गुणगान, उनके बखान, उनकी चर्या को अपने शब्दों के माध्यम से परिभाषित करता है, हमें दिखाता हमारे गुरु कैसे होते, हमारे तीर्थ कैसे होते, हमारे तीर्थंकर कैसे होते हैं। तो जिस तरह शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर है, वैसे ही गुरुओं की लेखनी और उनके आशीर्वाद से उद्घाटित शब्दों को आपके बीच में अपने भजनों के माध्यम से जो प्रस्तुत करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना चहेता कलाकार, और वो सिर्फ हो सकता है एक कलाकार, आपका अपना भजन सम्राट भाई रूपेश जैन। जोरदार तालियां दे बस। चंद लम्हों के बाद आज की शाम में वो आपके बीच में उपस्थित होंगे। आदरणीय श्रद्धेय अग्रज पवन गोधा जी, जो पूरे भारतवर्ष में सेवा शुश्रूषा, तीर्थ धाम की सेवा, गुरुओं की सेवा और यात्रा के संयोजक के माध्यम से जाने जाते हैं। उनके पीछे पूरी उनकी अपनी एक टीम होती है, और वो टीम पूरे भारतवर्ष में धर्म की और प्रेम की अलग जगाती है। उनके साथ आदरणीय श्रद्धेय श्री विजय जी चांदी वाले, चांदी की तरह चमकता दमकता चेहरा और उनकी शैली अपने आप में सारे लोगों को लेकर भ्रमण कराने यहाँ आई है। तो इन दोनों नामों के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। और आइए, बिल्कुल 1-1.25 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं मेरे म्यूजिशियंस भाई को कि आप 1-1.25 मिनट में अपना बैलेंस चेक कर लें, क्योंकि पारस चैनल इस पूरे आयोजन को आप तक बखूबी दिखाएगा। जितनी भी देर आप देख रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्ते नातेदारों को बता दें कि 1 साल बाद फिर गुणायतन की इस भूमि पर भजन संध्या हो रही है, गुरु का और प्रभु का गुणगान हो रहा है। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं हमारे यहाँ चाय नाश्ते खाने पे आ जाओ, तो उतनी प्रभावना नहीं होती, लेकिन जितनी प्रभावना फोन करके होती है, सिर्फ एक मैसेज अपने ग्रुप में दे दें, सिर्फ एक मैसेज अपने लोगों को दे दें कि आइए, आज जितनी देर आप टीवी पर देखेंगे, जितनी देर यहाँ पर हम भजन करेंगे, आप और हम बैठकर, आप वहां से, हम यहाँ से प्रभु गुरु का गुणगान करेंगे। आइए, एक छोटा सा संगीतात्मक परिचय, फिर उसके बाद भजनों के बेताज बादशाह भाई रूपेश जैन हमारे बीच में होंगे।
अच्छा, आपको मालूम है कि जो ये यात्रा आती है वो किसकी सद प्रेरणा से आती है? 8 वर्ष हो गए हैं, 9वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। कोई एक बता सकता है कि किसकी प्रेरणा से यात्रा आती है? हाँ जी, ये बात तो जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए एक बार बस, फिर मैं नहीं कहूंगा। आप भी हाथ उठाइए। बोलिए पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, क्योंकि उनकी सदप्रेरणा से ये यात्रा आती है। और विगत 8 वर्ष हो गए और 8 वर्षों से हम गीत संगीत भक्ति के माध्यम से आनंद और उल्लास करते हैं और सिद्धों के धाम में आकर जितनी भी देर वास करते हैं उतनी देर हमारा तन मन हमारा धन तीनों यहाँ अर्पण होता है। तो आइए आप सभी की साक्षी में गुरुवंतों के आशीर्वाद के साथ आज की शाम में अपने शब्दों की यात्रा से, अपने भजनों की यात्रा से जो आपको सिद्धों के दरबार में लेकर जाएंगे, जो आपको तीर्थंकरों के दर्शन कराएंगे और जो गुरुवंतों की चर्या से आपको रूबरू परिचय कराएंगे, उस भजन सम्राट को इस अंदाज और इस आवाज से बुलाना चाहता हूं जब वो मंच पर आए। आपकी तालियों का स्नेह और प्यार मिले। ये कहते हो कि प्रभु किसी को सोच देते हैं और किसी को साज देते हैं। प्रभु किसी को सोच देते हैं और किसी को साज देते हैं, किसी को तख्त देते हैं तो किसी को ताज देते हैं जिसे, लेकिन जिसे चाहते हैं उसे भजन सम्राट रूपेश जैन जैसी आवाज देते हैं। आपकी स्वागत आपकी तालियों के साथ आपके अपने चाहते वन एंड ओनली भजन सम्राट भाई रूपेश जैन। बोलिए शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय। देखिए अभी तो वंदना हुई भी नहीं आपकी, अभी तो वंदना के लिए जाना है। तो अभी तो जयकारे में ऊर्जा 100% होनी चाहिए। यदि ये आयोजन वंदना से आने के बाद हो रहा होता तो संभवतः मैं आपसे ये बात नहीं कहता, लेकिन अभी तो आपकी बैटरी फुली चार्ज होनी चाहिए। एक बार दोनों हाथ आकाश की ओर उठाइए और फिर कहिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज जी की जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणीता मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज जी की जय। चलिए बिल्कुल समय मैं और व्यर्थ नहीं करना चाहता। आज पारस चैनल के माध्यम से पूरा देश दिल्ली नगर की इस महायात्रा को देख रहा है। कहने के लिए प्रारंभ दिल्ली से हुआ था, लेकिन अब तो पूरा भारतवर्ष हमारे पवन भैया ने इसमें जोड़ लिया है। आज दिल्ली के बहुत सुपरिचित चेहरे आप सबके बीच में यहाँ विद्यमान हैं। मैं चाहता हूँ कि संघपति द्वय और जितने भी आज यहाँ पर उपस्थित चेहरे हैं सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आदरणीय विजय जी, पवन जी और उनके साथ जितने भी विशेष अतिथि आज इस यात्रा में, और आप सभी यात्रीगण जो देखिए आप अपने पुण्य की खातिर बहुत जोरदार तालियां अभी आपको बजानी है। उसका कारण ये है कि 2 दिवस पहले तक भी संभव मुझे लग नहीं रहा था कि आप सबकी यात्रा पर्वत की हो पाएगी। हमारे पवन भैया से भी बात हो रही थी, लेकिन पुण्य आपका इतना तीव्र है कि आज सुबह आप आए हैं और आज भगवान ने माहौल ऐसे बनाया है कि निर्विघ्न आपकी यात्रा पूरी संपन्न होगी। तो चलिए महामंत्र नमकार के साथ यात्रा शुरू करते हैं और उसके बाद बाबा का गुणगान करेंगे, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करेंगे, ताकि उसके फल स्वरूप आप सबकी यात्रा पूर्णता निर्विघ्न संपन्न होकर ई माइनर दिन रहे। ओ
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी संगीतारंभ करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो अध्यायाडं नमो लोये सवसाहुडं। नवग्रह उनके रहे पक्ष में हो, नवग्रह उनके ही रहे पक्ष में अजी जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। नवग्रह उनके रहे पक्ष में, नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए, श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। अरिहंतों के लिए खुल गए हो, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। आचार्यों के आचारों पर आचरण करें, आचार्यों के आचारों पर आचरण करें। उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें। ओ नमन जगत के सर्व साधुओं को, नमन जगत के सर्व साधुओं को हो बारंबार। मैना सुंदरी के स्वामी की काया हुई कंचन, मैना सुंदरी के स्वामी की काया हुई कंचन। सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंहासन, सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंहासन। हो सोमा ने किया जाप तो, सोमा ने किया जाप विषधर नाग बना मणिहार। नागर नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया, नागर नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया। नमोकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया, नमोकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया। पद्मावती धरणेन्द्र हुए वे हो, पद्मावती धरणेन्द्र हुए वे कर्तयंच गति पाया। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार
किया आधा अधूरा, अंजन चोर ने मंत्र जप दिया आधा अधूरा, आड़म ताड़म कहने पर भी फल मिला पूरा, आड़म ताड़म कहने पर भी फल मिला पूरा। सती द्रौपदी और सीता को, सती द्रौपदी और सीता को तीना महामंत्र नवकार की भैया। ये मॉनिटर्स में ग्रुप थोड़ा कम करके वॉइस थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। चलिए, सबसे पहला गीत जो आज मुझे गाना है उसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों का आदेश कहूँ, आग्रह कहूँ, पहले आ गया था। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इस जिन्हें शासन की शोभा है वो सब उस गीत से बड़े प्रभावित हैं, और जिस दिन से वो गीत मैंने लिखा है, गाया है, हर व्यक्ति ने उसे बहुत ही प्यार दिया है, बल्कि मेरी एक पहचान सी बनाई है। तो उस गीत के साथ शुरुआत करते हैं। उसके बाद आज साक्षात ऐसे बाबा के दरबार में बैठे हैं जिनके दरबार में आने के लिए, जिनके इस अतिशय सिद्ध क्षेत्र में आने के लिए लगभग 2 वर्ष से हर व्यक्ति, हर श्रावक तरसा हुआ था। तो आज उनकी वंदना करनी है, आज उनके गुणगान करने हैं। उसके पहले ये जैन शासन जिसमें हमने जन्म लिया है, जिन जिनको अपने जैन होने पर गर्व हो, अभिमान हो, जरा दोनों हाथ उठाइए और बोलिए जैन धर्म की। तो उसी गीत के साथ शुरुआत करते हैं जो जैन शासन की महिमा को बताता है। हमारे बीच में परम श्रद्धा, परम आदरणीय दीदी द्वय रंजना जी, सुमन जी विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा युक्त वंदन करता हूं, और वे आज यहाँ पर पूज्य उपाध्याय गुरुवर श्री के आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करते हुए आपकी यात्रा में सहभागी हुई हैं। हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है जी। शार्प लगाएंगे 4 माइनर है। हो थोड़ा सा शार्प कर दीजिए इसको, थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों को आवाज, शब्द एकदम क्लियरिटी से समझ में आ रहे हैं? जरा नहीं आ रहे हैं? म्यूजिक थोड़ा लाउड तो नहीं है भाई? थोड़ा सा कम करना, थोड़ा लाउड है आवाज। शब्द एकदम क्लियर समझ में आने चाहिए, थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए म्यूजिक जरा सा। आपको शब्द समझ में ना आए तो मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि भजन सुनने का आनंद तभी है जब शब्द आपके कान तक स्पष्ट रूप से पहुंचे, तभी उसका आनंद ले सकते हैं। तो एक बार पुनः बोलिए जैन धर्म की हो। कि कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म हो, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली है, अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। हो मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। हरिहंत प्रभु की शरण मिली, हरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अब खड़े तो दो हाथ।
सुनिए, ये जैन धर्म क्यों विशेष है, महान है। पहली बात सुनिए कि दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं। इस सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की धरा पर भी मासोपवासी संत बैठे हुए हैं। एक ऐसे संत भी विराजे हुए हैं जिनका आजीवन अन्न का और षड रसों का त्याग है। ऐसी साधना केवल जिन शासन में ही साधु कर सकते हैं, अन्यत्र कहीं पे भी। इसीलिए दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप हो, ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला मुझे। जैन कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैन कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैन कुल परिवार मिला। दूसरी खासियत हमारे जैन धर्म की क्या है? जहां धर्म अहिंसा जीव दया, घुट्टी में पिलाया जाता है। जहां धर्म अहिंसा जीव दया, घुट्टी में पिलाया जाता है। और चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। हमें जियो और जीने दो का है, हमें जियो और जीने दो, संदेश और संस्कार मिला मुझे। जैन कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैन कुल परिवार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैन कुल परिवार मिला। तीसरी बात सुनिए, मिथ्यात्व से रह के दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं। मिथ्यात्व से रह के दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं। और है कर्म ही सच्चा धर्म, मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं। है कर्म ही सच्चा धर्म, जश का जिनवर हमें सिखाते हैं। जिनवर से असीमसी कृषि मिली है, जिनवर से असीमसी कृषि मिली, हमें विद्या शिल्प व्यापार मिला मुझे जैन कुल परिवार। पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैन कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैन कुल परिवार। और अंत में जो कहना है वो क्या है? जहां 5 पाप और 4 कषायों को तजने का भाव रहे, जहां 5 पाप और 4 कषायों को तजने का भाव रहे। हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का भाव रहे। हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का भाव रहे। और पिछले 1.5 वर्ष में जो बात पूरे विश्व ने मानी, जो जैन धर्म का तो मूल सिद्धांत है, जो हमेशा से हमारे प्रभु ने कहा है, वो क्या है? तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे
तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे, हमें ऐसा शाकाहार मिला। मुझ जैनी कुल परिवार, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ जैनी कुल परिवार मिला। हरिहंस प्रभु की शरण मिली है, हरिहंस प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझ जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। तो बोल दीजिए जैन धर्म की जय। चलिए अब सबसे पहली, अब चूंकि आपको कल यात्रा करनी है और प्रभु के दरबार में जाना है, पार्श्वनाथ टोंक तक जाना है दर्शन करने के लिए, और मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान ने चाहा तो ही हम उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत दूर दूर से चलकर आए, जिनका रिटर्न टिकट जाने का तारीख डिसाइडेड थी और बस दरबार में प्रभु की हाजिरी नहीं लग पाई, उनका पुण्य थोड़ा कहीं कमजोर रह गया। आप सब बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, आपका पुण्य तीव्र है कि आप आए हैं और यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। फिर भी हमें विनती करनी है प्रभु से कि भगवान हमें आपके दर्शन शीघ्र हो और बिल्कुल बिना किसी विघ्न के हो। ये थोड़ा सा टोन बहुत शार्प हो रहा है, थोड़ा सा अगर हो सके तो वॉल्यूम थोड़ा सा, यहाँ पे ज्यादा सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा लगाइए। चार ना 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 ना। देखिए इस यात्रा का एक और लाभ यह है कि बहुत परम तपस्वी संतों का मेला ऐसा बहुत कम होता है। यद्यपि शिखर जी तो ऐसी भूमि है ही जहां संतों का आवागमन हमेशा ही होता रहता है, लेकिन आज बहुत महान संत विभूतियां यहाँ विराजमान है। मैं चाहता हूँ एक बार पुनः हम जयकार लगाएंगे, तो सर्वप्रथम हाथ उठाकर ऊपर आकाश की ओर लगाइए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव संभव सागर जी महामुनिराज की बोलिए। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की बोलिए। परम पूज्य अंतर्मना आचार्य गुरुदेव श्री प्रसन्न सागर जी महामुनिराज की बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। चलिए अब चलते हैं, सबसे पहले विनती और उसके बाद फिर यात्रा का भाव लेकर चलेंगे। हो तू दाता है विधाता, तू दाता है विधाता, बाबा शिखर जी वाले दर पे मुझे। गाइए ऐसे नहीं, आवाज मेरे तक नहीं आ रही, बाबा तक क्या पहुंचेगी। बाबा शिखर जी वाले दर पे, हाँ तू दाता विधाता, तू दाता है विधाता, बाबा शिखर जी वाले दर पे मुझे बुला ले। बाबा शिखर जी वाले दर पे मुझे बुला ले।
जब आए मेरी बारी तो देर ना लगाना, और मुझको अपना दास बना ले, अपने श्री चरणों में बिठा ले, मुझको अपना दास बना ले, अपने श्री चरणों में बिठा ले। ऐ मेरे रखवाले बाबा शिखर जी वाले, दर पे मुझे बुला ले, बाबा शिखर जी वाले, दर पे मुझे बुला ले। अच्छा यात्रा लेके आए, वो बैठे बैठे कैसे करेंगे प्रभु जी? प्रभु हमको सता रहे हैं कर्मों के खेल न्यारे, प्रभु हमको सता रहे हैं कर्मों के खेल न्यारे, बड़ी आशा लेके आए हम द्वार पे तुम्हारे, बड़ी आशा लेके आए हम द्वार पे तुम्हारे, हम पर थोड़ी दया दिखाना, दर से खाली ना लौटाना, हम पर थोड़ी दया दिखाना, दर से खाली ना लौटाना, करके कोई बहाना, बाबा शिखर जी वाले, दर पे मुझे बुला ले, बाबा शिखर वाले, दर पे मुझे बुला ले। और कहना है, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, 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 किस विधि में किस विधि में तो है पाऊं रे सांवरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, कितनी कठिनाई। देखिए कहने को सबसे सरल देव है हमारे दुनिया में, 24 तीर्थंकर भगवान हैं और सबके गुण 46 ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भक्त चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के हैं, क्योंकि सबकी चिंता दूर करने वाले, सबको चिंतित वस्तु देने वाले। लेकिन भगवान जितने आसान है, सरल है, उनके जीवन में कठिनाइयां उतनी ही अधिक। क्या क्या कठिन तेरा जिन रूप में आना, तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन हटाना श्री मुख से नजरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, कठिन कठिन महल तजवन को जाना, महल तजवन को जाना, कठिन रात दिन ध्यान लगाना, रात दिन ध्यान लगाना, कठिन महल तजवन को जाना, कठिन रात दिन ध्यान लगाना, कठिन रात
दिन ध्यान लगाना, तब अति कठिन कठिन मुनिचर्या। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, तेरी कठिन डगरिया। कठिन तुझे आहार कराना, तुझे आहार कराना, अंतराय से कठिन बचाना, अंतराय से कठिन बचाना। कठिन तुझे आहार कराना, अंतराय से कठिन बचाना, अंतराय से कठिन बचाना। कठिन जीवाना बिन प्यारे दिन धरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। मोक्ष जहाँ से गया तुझ निराई, जहाँ से गया तुझ निराई, उस पर्वत की है कठिन चढ़ाई, पर्वत की है कठिन चढ़ाई। मोक्ष जहाँ से गया तुझ निराई, उस पर्वत की है कठिन चढ़ाई, उस पर्वत की है कठिन चढ़ाई। तू ही ले चल मेरी थाम के उंगलिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। किस विधि में किस विधि में तो है पाउर सबरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। बाबा शिखर जी वाले दर पे मुझे बुला ले, बाबा शिखर जी वाले दर पे मुझे बुला ले। तूने कितना है तारा ये जानता ज़माना, जब आए मेरी बारी तो देर ना लगाना। मुझको अपना दास बना ले, अपने श्री चरणों में बिठा ले, मुझको अपना दास बना ले, अपने श्री चरणों में बिठा ले। ऐ मेरे रखवाले बाबा शिखर जी वाले दर पे मुझे बुला ले, बाबा शिखर जी वाले दर पे मुझे बुला ले, बाबा शिखर जी वाले दर पे मुझे बुला ले, बाबा शिखर जी वाले दर पे मुझे बुला ले। तो बोलिए स्वर्ण भद्रकूट पर विराजमान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, तीर्थराज सम्मेद शिखर की, उपाध्याय गुरुवर गुप्ती सागर जी मुनिराज की। हमारे पवन भैया को माइक दूंगा, इसके पहले एक बात मुझे कहनी है। ये 2 साल से मैं भी इनको 10 बार फोन कर रहा था। पिछले साल यात्रा नहीं आ पाई तो मैंने कहा भैया अब के साल तो ले चलोगे कि नहीं। इन्होंने कहा पक्का, इस बार तो यात्रा जानी ही है। और जब इन्होंने पक्का किया तो एक गीत मैंने लिखा था, और वो गीत ये केवल स्वभाव रूप में भाव रूप में लोगों से कहते थे, मैंने उसको गाकर कहा और तब सब लोगों की भावना जागृत, बहुत से लोगों की भावना जागृत हो गई। आज सब बाबा के दरबार में यहाँ समझ शरण में विराजमान है। और वो गीत आप सबने भी बहुत पसंद किया है, मैंने देखा है छोटे छोटे स्टेटस अभी भी लोग वहां पर जा रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ बना रहे हैं, उस गीत को गा रहे हैं। तो उस गीत की कुछ पंक्तियां, चूंकि आज पूरा भारत इस प्रोग्राम को सुन रहा है, तो जितने लोग घर से सुन रहे हैं जो अब तक यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, ये वर्ष समाप्त हो उसके पहले उनकी भी यात्रा सम्मेद शिखर की हो, तो वो प्रेरणा उन तक भी पहुंचे। इस भावना के साथ ये भजन आप तक लेकर आ रहा हूँ। चलने दो। हाँ, लेकिन बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। अभी यात्रा कल करनी है, थोड़ी नहीं, अभी तो कल आप यात्रा करनी, थकने से काम चलेगा ही नहीं। अभी आपका चार हो ना 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 ना
देखिए हर आयोजन में मुझे लगता है राणा प्रताप बाग दिल्ली संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान की जो भक्ति आराधना चल रही है, पूरा भारत पूरा विश्व, अच्छा बिल्कुल जरूर इस गीत के बाद मैं लेकर आता हूँ, पूरा भारतवर्ष पहचानने लगा है संकट हरण पार्श्वनाथ राणा प्रताप बाग को। और जब भी हमारे पवन भैया माइक लेकर वहां बैठते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो यात्रा की जरूर बात होती है। बहुत लोग प्रेरित हुए हैं और यही कारण है कि केवल दिल्ली से नहीं पूरे भारत से लोग इस यात्रा में जुड़कर यहाँ पहुंचे हैं। तो क्या वो भावना है, सुनिए क्या कहना है कि टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूट चाहे सो का मन को मना लो जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी, टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सका मन को मना लो जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। देखिए जिनकी व्यस्तताएं रहती हैं हमेशा, उनके लिए मैंने पंक्तियां कही थी, नौकरी व्यापार में तो दिन गुजरते जाएंगे, नौकरी व्यापार में तो दिन गुजरते जाएंगे, इस झमेले में जो फंसे तीरथ को कब जाएंगे, इस झमेले में जो फंसे तीरथ को कब जाएंगे, धन दौलत और माया ये तो खूब कमाया, तीरथ कर न किए तो नर्तन किस काम आया, हो सारी चिंताओं को गड्ढे में डालो जी, सारी चिंताओं को गड्ढे में डालो जी, छूटे चाहे सो काम मन को मना लो जी, जाना है अब के साल समेत शिखर जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। यद्यपि हमारी सभा में और हमारी यात्रा में बहुत से युवा साथी भी हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि युवा लोग कहते हैं कि भैया मम्मी पापा को ले जाओ अब की बार, मैं अगली बार आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत जिंदगी पड़ी है। अब की बार कोरोना ने ये बता दिया कि जीवन का कोई भरोसा है नहीं भैया, इसीलिए जब तक तन में शक्ति है तीरथ को नहीं जाते, जब तक तन में शक्ति है तीरथ को नहीं जाते, हिलने लगती जब गर्दन प्रभु तभी याद आते हैं, हिलने लगती जब गर्दन प्रभु तभी याद आते हैं, फिर मन कितना भी चाहे तन नहीं साथ निभाए, बिन डोली फिर ऊंचा पर्वत चढ़ा न जाए, तो औरों के कांधों पे बोझा न डालो जी, औरों के कांधों पे बोझा न डालो जी, छूटे चाहे सो काम मन को मना लो जी, जाएंगे अब के साथ समेत शिखर जी, जाना है अब के साथ तो समेत शिखर जी।
मधुवन ऐसी धरती है, कण कण में प्रभु बसते हैं। देवता भी स्वर्गों के दर्शनों को तरसते हैं। पर्वत पंछी जंगल शिखरों पे झुकते बादल, अमृत जिनमें है बहता झरने झरे दो कल कल। गंधर्व नाले में जाके नहा लो जी, शीतल नाले में जाके नहा लो जी। छूटे चाहे सो काम मन को मना लो जी, जाएंगे अब के साथ जाना है अब के साल को समेत शिखर की। सबसे बड़ी बात क्या है, चलते चलते रुक जाए सांसों का क्या ठिकाना है। चलते चलते रुक जाए सांसों का क्या ठिकाना है। आज नहीं कल कर लेंगे ये तो सिर्फ बहाना है। आज नहीं कल कर लेंगे ये तो सिर्फ बहाना है। जिनको लगता है धन धर्म से अधिक जरूरी, कैसे भला कम होगी प्रभु से उनकी दूरी। जीवन भी पूंजी है इसको संभालो जी, जीवन भी पूंजी है इसको संभालो जी। छूटे चाहे सो का मन को मना लो जी, जाना है अब के। जितने लोगों को जाना है एक लाइन मेरे साथ सबको ही बोलना पड़ेगी। जाना है अब के साल तो, जाना है अब के साल तो, जाएंगे आज के बाद तो। हाँ टोले बना लो जी, टिकट कटा लो जी। छूटे चाहे सका मन को मना लो जी, जाना है अब के साल समेत शिखर जी। जाना है अब के साल को समेत शिखर जी। जाना है अब के साल को समेत शिखर जी। जाना है अब के साल को समेत शिखर जी। जाना है अब के साल को समेत शिखर जी। बोलिए तीर्थराज समेत शिखर की जय हो। चलिए हमारे आदरणीय विजय जी, धन्नालाल जी बैठे हैं। दिल्ली के जितने तमाम यहाँ आगंतुक भक्त बैठे हैं, उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की है। और वैसे भी उस भजन के बिना, उस गीत के बिना कोई भजन संध्या पूरी होती नहीं है। तो वो गीत आप तक लेकर आऊंगा मैं। डी लगाएंगे भैया, डी डी। सेल्फी थोड़ी सी देर के बाद, हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम है। 9 सवा 9 बजे ये लाइव टेलीकास्ट बंद हो जाएगा। तो जितने लोग, हाँ मैं सारे जो आप कह रहे हैं मैं सारे भजन जरूर सुनाऊंगा। हेलो, कृपया मंच वही गा रहा हूँ। हेलो, मैं सारे भजन गाऊंगा क्योंकि आज गुरु भक्ति भी हमको कर। बिल्कुल आप मुझे पर्चियां दे दीजिए, लेकिन अभी थोड़ी सी देर, हाँ जरूर जरूर। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े थोड़े सुनाऊं, पर गीत आपको सारे सुनाऊं जो आप सुनना चाहते हैं। सेल्फी थोड़ी देर बाद हम ले लेंगे। 9:15 बजे हमारे पूरे भारतवर्ष के, विश्व के जो लोग देख रहे हैं वो फिर इस आयोजन को नहीं देख पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी देर लगाइए भैया। मेजर है, माइनर कीजिए। नहीं मेजर ही है, डी मेजर है। हो मांगते ही रहते तुझसे
सांझ सवेरे हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, कि तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। मांगते रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। देखिए 20-20 तीर्थंकर और अनंत सिद्ध परमेश्वरी की भूमि पर खड़े हैं। अगर आज धन्यवाद नहीं कर पाए तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चल 1 2 3 4 याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ अपनों की आंखों में, रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तुम्हें, आखिर में आया बाबा काम तुम्हें। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। क्या बात है? क्या बात है? कहना है क्या? मांगना मैं छोड़ दूं हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत ना जाए। मांगना मैं छोड़ दूं हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए। और तुझसे लेने में बच्चों को कभी लाज ना आए बाबा, लाज ना आए। दबा जा रहा हूँ मैं तो कर्जे में तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे है तेरे, एहसान कितने पारस मुझ पे है तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। क्या है? आपको नहीं
था मैं इतने के हे प्रभु, जितना दिया है तूने, जितना दिया है। लायक नहीं था मैं इतने के हे प्रभु, जितना दिया है तूने, जितना दिया है। सोने से जीवन में तूने खुश नसीबी का रंग भर दिया है बाबा, रंग भर दिया है। खाली मुझे दर से तू अब ना लौटा, इतना हंसाया तूने, इतना हंसाया तूने, इतना हंसाया तूने, इतना हंसाया तूने। अब ना रुलाना, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा। ओ लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा। मुझसे तो कदम आगे किस्मत चली मेरी, पाके इशारा तेरा, पाके इशारा। देने को कुछ नहीं है पास में मेरे, तो आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे, तो आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे। अब जितने लोगों के कानों में अब तक आवाज जा रही थी, जरा एक बार हाथ उठाइए ऊपर और बोलिए, तूने खूब दिया, तेरा बहुत बड़ा, तेरा बहुत बड़ा एहसान। अभी आप गा नहीं रहे हैं। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा, तेरा बहुत बड़ा एहसान। हाँ तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ धाम की। सभी लोग मंच खाली कर दें प्लीज। अब सब लोग अपने अपनी जगह लेंगे तो हमारी मातृशक्ति जो है विशेष रूप से उनकी भक्ति होगी। आदरणीय श्रीमती पवन जी गोधा के नेतृत्व में पायल जी और हमारे अंकुर भाई भी अभी अभी नव विवाहित हैं, जोड़े के साथ भक्ति करेंगे। यहाँ ऐसे थोड़ी। चलिए एक बार पुनः जोरदार बोलिए सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए पूज्य उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से यात्रा यहाँ तक पहुंची है, उपाध्याय गुरुवर के चरणों से चली है और मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों तक पहुंची है। आज वो यहाँ पर साक्षात विराजमान है। आप सबके जयकारे, आप सबकी भक्ति, आपका उत्साह, आपका प्रणाम प्रमाण जी तक पहुंच जाए, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम अपनी भक्ति करते हुए पूज्य उपाध्याय गुरुवर गुप्ती सागर जी को, हाँ जी जरूर, मैं जरूर सुनाऊंगा इसके बाद, हाँ जी जरूर जरूर बिल्कुल सुनाऊंगा।
हम कैसे आनंद के साथ भक्ति करेंगे मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उन पूज्य गुरुदेव का स्मरण हो जाए उसी गीत के साथ। जितने भी गुरु भक्त यहाँ बैठे हैं सबके हृदयों में, सबके दिलों में वो शब्द बसते हैं। आज परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में हम यहाँ पर हैं, तो गुरुदेव के चरणों में भी यही भावनाएं प्रेषित हैं। आप अपने अपने आराध्य गुरुदेव को अपने हृदय में स्मरण कीजिए और उसके बाद ये पंक्तियां उनके लिए हमें समर्पित करनी है। चार मैं जा रहा बैकग्राउंड के समय थोड़ा वॉल्यूम। लोग कहते हैं धरती पे खुदा नहीं मिलता, लोग कहते हैं धरती पे खुदा नहीं मिलता, शायद उन्हें कोई गुरु आप सा नहीं मिलता। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, और रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया है, पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ब्रह्मांड सागर नाम रटना अब तो काम मेरा है, ब्रह्मांड सागर नाम रटना अब तो काम मेरा है, बुद्धि सागर नाम रटना अब तो काम मेरा है, सागर नाम रटना अब तो अंजू भाभी जी मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। गुरुवर मेरे हो, तुम गुरुवर मेरे हो, ये अभिमान मेरा है, तुम गुरुवर मेरे हो, ये अभिमान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजो जी, सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजो जी, ओ भला विराजो जी, ओ बाबा तन भला विराजो जी, भला विराजो जी, ओ बाबा तन भला विराजो जी। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजो जी, सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजो जी। वैभव काशी का ठुकराया राजपाल
तो है बांधे न पाया, तू सफेद शिखर पे मुक्ति पाने आया, तू सफेद शिखर पे मुक्ति पाने आया। वो पर्वत तेरे मन भाया, वो पर्वत तेरे मन भाया, जहाँ भीलों का वासा जी। सावलिया पारस नाम शिखर पर भला विराजा जी, सावलिया पारस नाम शिखर पर भला विराजा जी। अगर भूल हो जाए भूले से कभी, अगर भूल हो जाए भूले से कभी, तुम उसको भूल जाना मेरी विनती है यही, तुम उसको भूल जाना मेरी विनती है यही। तू धरती है मेरी, हो तू धरती है मेरी, तू आसमान मेरा है, तू धरती है मेरी, तू आसमान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। और दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। झर झर बहता शीतल नाला, झर बहता शीतल नाला, शांत करे भव भव की ज्वाला, शांत करे भव की ज्वाला। तीर्थ नहीं कहीं जग में इतने जिनवर वाला, तीर्थ नहीं कोई जग में इतने जिनवर वाला। वंदन करके पूर्ण होती, वंदन करके पूर्ण होती भक्त जनों की आशा जी। सावलिया पारस नाम शिखर पर भला विराजा जी, सावलिया पारस नाम शिखर पर भला विराजो जी। ओ भला विराजो जी, ओ भगत भला विराजो जी, भला विराजो जी, भवन को भला विराजो जी। सावलिया पारस नाम शिखर पर भला विराजो जी, सावलिया पारस नाम शिखर पर भला विराजो जी। हरिहंतों की जय जयकार, सब सिद्धों की जय जयकार, सारे तीरथ बार बार समेत शिखर जी एक बार, समेत शिखर जी एक बार। हरिहंतों की जय जयकार, और सब सिद्धों की जय जयकार, सारे तीरथ बार बार समेत शिखर जी एक बार, समेत शिखर जी एक बार। पारस 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 जय मधुबन वाले पारस, पारस 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 जय मधुबन वाले पारस, पारस 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 शिखर जी वाले पारस, पारस 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 शिखर जी वाले पारस, पारस 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 जय मधुबन वाले पारस, पारस 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 जय मधुबन वाले पारस। गंगा के दुलारे अश्वसेन प्यारे, काशी के प्यारे, हम सबके प्यारे, जय देव हमारे, जय पारस पारस आमिर वाले, पारस 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 जय मधुबन वाले पारस, समेत शिखर में मोक्ष भूमि पे, मधुबन जी में, तलहटी में, दिगंबर कोठी, श्वेतांबर कोठी, 20 पंथी में तेरा
पारस पारस जय मधुबन वाले पारस 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 वाले पारस ओ पारस 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 शेखर जी वाले पारस 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 शेखर जी वाले पारस ओ पारस 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 जय मधुबन वाले पारस। बोलिए शिखर जी वाले सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की जय हो। जय बोलिए हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। खाली कर दें जल्दी इसके पहले कुछ सूचनाएं पहुंच जाए पहले आपके पास, फिर मैं सभी लोग मंच खाली कर दें। आज जी जरूर मैं गाऊंगा। सभी लोग हमारे बीच में श्रीमती अंजू जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमान धनेन्द्र जी जैन का जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी भगवान पार्श्वनाथ से ये कामना करते हैं कि ये स्वस्थ रहे, खुश रहे और इसी तरह से धर्म की प्रभावना करती रहे। आगे आओ जल्दी। इनका सम्मान, मेरा निवेदन, आज धनेन्द्र भैया सबसे पहले इनका सम्मान करेंगे। प्रीति भाभी आओ, भाभी आ जाओ। देखिए, जब किसी का स्वागत होता, सत्कार होता, तो हमारा एक बहुत जरूरी काम होता, दोनों हाथों की तालियां। जरा दोनों हाथों की तालियां, क्योंकि अनुमोदना ही ऐसी बड़ी व्यवस्था होती है जो ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों को प्रोत्साहन देती है, बड़े अच्छे काम करने के लिए सदप्रेरणा देती है। पार्श्वनाथ भगवान की जय। पवन गोदा जी को तो सब जानते हैं, मुख्य संयोजक तो यही है और इनके सब बल पे आते हैं। पर पीछे से जो कभी पता ही नहीं चलता, हमारे भाई वीरेंद्र सोनी जी, वीरेंद्र सोनी जी, हमें हर एक चीज में इनका सहयोग मिलता है। यात्रा में तो है ही है, जो शंकर पारसनाथ भगवान में मंदिर बन रहा है, हमारा जो भी वहां पे चैरिटेबल हॉस्पिटल भी बन रहा है, सहयोग सबसे पहले इनका रहना है। और इन्होंने तो जोरदार कह दिया था कि कोई भी हो ना हो, हॉस्पिटल बन के रहेगा रहेगा रहेगा, और इन्होंने तो गारंटी ली है पूरे जन्म की। ऐसे वीरेंद्र सोनी जी का हम दिल से स्वागत करते हैं। यात्रा में तो पूरा सहयोग है ही, बिगिनर यात्री के सहयोग के तो यात्रा ही नहीं होती। वीरेंद्र सोनी साहब का स्वागत करते हुए भाई रूपेश जी तिलक बंधन माल्यार्पण और दुपट्टा उठाकर भाभी जी भी होंगे, दिल्ली जैन समाज आपका स्वागत भाभी कर रही जी, है गुणाकर पायल के सोनी। पावन पुनीत धरा पर। मुकेश जी कमला नगर, भाभी जी उनकी मिसेज, उनका भी आज जन्मदिन, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बाकी सम्मान कल हमारी इस भजन संध्या सिद्धायतन में बबीता झांझरी के द्वारा रहेगी, उसमें सबका सम्मान करेंगे। क्योंकि आज वीरेंद्र जी आज जा रहे हैं, इसलिए इनका आज कर रहे हैं, कल वो वहां पे उपस्थित नहीं रहेंगे, इसलिए वीरेंद्र जी सम्मान आज के। सबको जय जिनेन्द्र। मैं जशपुर नगर छत्तीसगढ़ से आया हूं, पवन पाटोदी। आदरणीय पवन गोधा जी मेरे समधी हैं। ऐसे तो पवन जी गोधा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वैसे तो पवन जी गोधा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि मुझे परिचय की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने अपना परिचय दिया। पिछले 8 सालों से लगातार पवन जी यहाँ समय शिखर की यात्रा करा रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में लोगों को जोड़ रहे हैं। तो इनका ये कार्य तो बहुत ही अनुकरणीय है। पिछले साल कोरोना के कारण यात्रा यहाँ जरूर नहीं आ पाई, लेकिन पवन जी गोधा और उनकी टीम ने दिल्ली में जिस प्रकार से कोरोना से पीड़ित लोगों की सहायता की, उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, दवाइयां उपलब्ध कराई, मुफ्त भोजन साल भर लगातार उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं उनकी जितनी सब प्रशंसा करूं वो कम है। आपसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर श्रीमान पवन जी गोधा का सम्मान करें।
और इनकी पूरी टीम का सम्मान करें। मैं बाकी टीम के लोगों से तो परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं सबको, पवन जी गोधा के साथ सबको मैं इसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं। और इस अवसर पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पेशे से एक वकील हूं, और साधारणतः मैं मानता था कि वकील बहुत होशियार होता है बोलने में, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो मुझे समधी मिले वो बैरिस्टर है, वकील से भी ज्यादा तेज है बोलने में। तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए जरूर। जो काम पवन जी गोधा कर रहे हैं, इसके लिए यदि समाज में कोई व्यवस्था होती स्वर्ण पदक देने की, तो इन्हें जरूर स्वर्ण पदक दिया जाता। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं एलएलबी में पूरे मध्य प्रदेश में टॉपर होकर स्वर्ण पदक पाया था। तो मैं चाहता था कि पवन जी को भी समाज इस काम के लिए कोई ऐसा पदक दे। आप लोग जरूर विचार करें इसके बारे में, दिल्ली समाज। मैं सबसे पहले श्रीमान पवन जी गोधा साहब का पहले मेरा सम्मान कर रही है। पीयूष जैन जयपुर, इनका भी आज जन्मदिन है। जयपुर से सब यात्री यही ले आते हैं, सारी व्यवस्था इन्होंने संभाली हुई है। मुकेश जी हो तो हमारे बीच में आ जाएं। और पवन भाई के लिए बीच में एक जरूर बात मैंने करना चाहूंगा, तो इन्होंने सब कह दिया कोरोना में दवाई थी, खाना था, वो तो सब आम चीज है, पर इनको शायद ये मालूम नहीं, बड़ी बड़ी संस्था किसी ने भी इतना दिया। हमने कम से कम 60 लाख 5-5 हजार रुपए पर मंथ 4 महीने तक लगातार 60 लाख रुपए दिए। बड़ी बड़ी संस्था में इतना कैश में किसी ने नहीं दिया हो, वो शायद भाई साहब को नहीं मालूम। नहीं, मैं वो बात भी बोलना ही चाह रहा था, लेकिन बातें इतनी ज्यादा है कि समय कम पड़ रहा था। अब मैं श्रीमान पवन जी गोधा साहब का छोटा सा सम्मान करना चाहता हूं। अब आप मुझे दीजिए तिलक को, पकड़ो। मैं श्रीमान पवन जी गोधा साहब का सम्मान कर रहा हूं। बहुत बहुत आपको साधुवाद। आप समाज के लिए एक बहुत बड़े धरोहर हैं। आगे भी इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें, देवशास्त्र गुरु के प्रति लोगों की भक्ति बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके जो साथी कार्यकर्ता हैं, जिनके बिना पवन जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, सबका सहयोग है, मैं उनका भी सम्मान करना चाहता हूं। कृपया नाम बताएं। श्रीमान विजय जी चांदी वाले, आइए साहब। श्रीमान वीरेंद्र जी सोनी, तब इसी बहाने सबसे मेरा परिचय भी हो जा रहा है। श्रीमान नरेंद्र जी जैन, श्रीमान अमित जी जैन, परिचय तो आपसे है साहब, लेकिन नाम आपका नहीं जान रहा था। श्रीमान धनेन्द्र जी जैन, क्या शानदार डांस किया था आपने।
श्रीमान सुभाष जी जैन, सुभाष जी अमित जी जैन। क्या नाम बोले? श्रीमान राजीव जी जैन, राजीव भैया आप। श्रीमान राजीव जी प्रीत विहार, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के लिए बुला लीजिए, ये आनंद ले रहा है। श्रीमान नितिन जी जैन आइए। श्रीमान राजकुमार जी जैन, श्रीमान मुकेश जी जैन, जेपी बैंक। दो लाइन भजन की मैं भी गा देता हूं पवन जी के लिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं आप भगवन, करते हैं आप भगवन, मेरा नाम हो रहा है। सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुरु आस्था योग मंडल पिड़ावा और सकल दिगंबर जैन समाज पिड़ावा की तरफ से हम आपका सम्मान और बहुमान करना चाहते हैं। हमने बस आपका नाम ही सुना था, देखा नहीं था, लेकिन आज शिखर जी आकर आपका दर्शन मतलब धन्य हो गए हम। जय जय। सम्मान गुरु आस्था योग मंडल के सदस्य हेलो, मैं मोड़ी जैन समाज की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से भाई साहब का सम्मान करना चाहता हूं। ये अपने आप में एक ऐसी विभूति है जो हमेशा धर्म कार्य में संलग्न रहती है और हमेशा धर्म कार्य के लिए तत्पर रहती है। ऐसे व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इनका अनुकरण करता रहूं और इनके बताए हुए मार्ग पे मैं चलूं। गुरुवर का मेरे पे आशीर्वाद बना रहे और विद्यासागर जी का आशीर्वाद बना रहे, प्रणाम सागर जी का आशीर्वाद बना रहे, विशुद्ध सागर जी आशीर्वाद बना रहे विशुद्ध सागर जी का, और भाई साहब की से मुझे प्रेरणा मिलती रहे। मैं मनीष जी और गजेंद्र जी से कहना चाहूंगा वह इनका सम्मान करें और इनसे प्रेरणा लें, इनसे आशीर्वाद लें। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र। द्वापर युग में तीर्थंकर भगवान, अरे
अरिष्टनेमी नाथ के शासन काल में वासुदेव कृष्ण महाराज हुए। उन्होंने अपनी नगरी में घोषणा करवाई थी कि जो भी कोई साधुवर्ती अंगीकार करेगा मैं उसके परिवार की देखभाल करूंगा, और इस एवज में उनको आगामी 24 के अंदर तीर्थंकर पद का प्राप्त होगा। इसी कड़ी के अंदर दिल्ली शक्तिनगर से श्री पवन गोधा जी जैन ने लगातार 8 वर्षों से पहले दिल्ली में और फिर सारे भारत में डंका बजाया है। जो भी कोई भाई बहन, गरीब अमीर साधु संत या कोई भी भाई जैन हो या अजैन हो, गांव का हो शहर का हो, सम्मेद शिखर की यात्रा करना चाहता है, उसकी जिम्मेदारी पवन गोधा लेता है। इस एवज के अंदर मैं भगवान पार्श्वनाथ से विनती करता हूं, जैसे अष्टनेमी भगवान के शासन में कृष्ण महाराज को तीर्थंकर पद की आगामी 24 जगह मिलेगी, इसी तरह इनको भी कुछ भाव करके मोक्ष का प्राप्ति हो, और साथ में जो यहाँ पर दर्शनार्थियों को लाते हैं उनको भी जल्दी से जल्दी मोक्ष हो। इन्हीं भावों के साथ जय वीर जय महावीर, ये मेरे अपने विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आइए, अच्छा जी, मुझे मंच से ज्यादा हलचल मंच के उस पार नजर आ रही है। कोई बहुत जरूरी क्रियाकलाप वहां चल रहा है, कोई अलग से बहुत आवश्यक व्यवस्था वहां पर है। यदि आपकी व्यवस्था वहां पूरी हो जाए तो फिर आप जल्द से जल्द पंडाल में आ जाइएगा। और लीजिए, दूसरे दौर में फिर मैं रूपेश जी को आमंत्रित करने जा रहा हूं। पूर्व उसके आदरणीय पवन जी और पूरी उनकी कमेटी, आदरणीय विजय जी साहब, सभी लोग मिलकर रूपेश भाई का स्वागत, माल्यार्पण, तिलक वंदन, दुपट्टा और पगड़ी पहनाकर कर रहे हैं। हम बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, पगड़ी के ऊपर पगड़ी, बहुत सारी जवाबदारियां, और जोरदार तालियां हो जाएं हमारे अपने चहेते इस कलाकार के लिए। आइए, अब बिना भूमिका के मैं रूपेश भैया को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि उन्हें उनका माइक सौंपा जाए, और जितनी भी देर हम यहाँ पर हैं उतनी देर भजनों की अविरल धारा यहां से बहती रहे। आइए ना, आप भी आइए। और स्वागत श्रृंखला को विराम देते हुए हम पुनः रूपेश भाई को मंच पर आमंत्रित करें। देखिए, सब एनर्जी सप्लीमेंट लेने के लिए चले गए हैं, तो हम मुझे मालूम है आप सबको चूंकि यात्रा करनी है तो ज्यादा समय आपके पास नहीं होगा, और हम भी इसको समापन की ओर ले जा रहे हैं। हमारे आदरणीय पवन जी ने कहा है यह अंतिम गीत है, तो बहुत सारे लोगों की इच्छाएं हैं, इतना समय नहीं है। दो लाइन में सुनाता हूँ। हमारे मुकेश जी सुस्मेर से बहुत देर से चाह रहे हैं गीत सुनना, 2 लाइनें उसकी। भैया काली एक लगाइए, शीशा मेजर। हम पूजते ही रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में प्यास जागी दर्शन को तेरे, नैनों में प्यास जागी दर्शन को तेरे, तेरे झुके झुके दो नैन रह ध्यान लीन दिन रह ध्यान लीन दिन तेरे झुके झुके दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय मंच पर अभी खड़े हैं, इनकी विशेष इच्छा जिस गीत को सुनने की है पूज्य गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियां उसकी सुना देता हूं, और उसके बाद समापन करेंगे। सी लगाइए दोबारा, सी कालिए। छाए काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूं मैं,
अपने गुरुवर के पीछे हूँ मैं, इनने थामा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है, मेरे गुरुवर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। छाई काली घटाए तो छछरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे है गुरुवर मेरे, अपने गुरुवर के पीछे हूँ मैं, मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है, मेरे गुरु मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। और लास्ट में बस कुछ पंक्तियां सुना के और अब हम इसको समापन की ओर ले चलेंगे। ये अब बी लगा दीजिए, बी बी बी। ला ला यद्यपि ये भजन तो कल की भजन संध्या में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं उसमें नहीं रहूंगा तो मैं आज अपनी ओर से अभी से आपके कल के जो भाव रहेंगे वंदना करने के बाद वो इस गीत में है। मैंने पारस के दर जब समेत शिखर जाके अर्जी लगाए मजा गया,